तो बता रही किसकी है, हार किसकी मान रही है? ये हार है एक अभिनेता की जो सिर्फ पिक्चरों की तरह शूटिंग करना जानते, जो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना जानते, जो सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना जानते। जनता इतनी प्रताड़ित है, इतनी दुखी है, इतनी उदास है, ये नहीं जानते। तो कौन है, नाम ले दीजिए ना। आपको नहीं पता देश के प्रचार मंत्री? आपको नहीं पता? इसका मतलब आप देश में नहीं थे क्या? मैं किसी आप देश में नहीं थे क्या? मैं कर्नाटक चुनाव कर रहा था। एक नेता होता है कर्नाटक चुनाव कर रहा है और आपको प्रचार मंत्री नहीं पता, तो इसका मतलब आप अपनी पत्रकारिता को ठीक से नहीं कर रहे। कौन है प्रचार मंत्री? आपको नहीं पता प्रचार मंत्री? देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, उनका फोटो चल रहा है। जेपी नड्डा, आज जेपी नड्डा जी का फोटो चल रहा है। लेकिन जो 19 रैलियां 19 जनसभाएं हुई कर्नाटक में, वो देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री जी ने की हैं और वो उन्हीं को दिखा रहे थे। कितने 200 400 कुंटल फूल बट रहे थे वहां पर, बिखर रहे थे। और एक हमारा अभिनेता गाड़ी में से ऐसे निकलते, हाय हेलो ऐसे करते, वो तब से वो दिखाया जा रहा है। लेकिन हार का सेहरा नड्डा जी के सिर पर। ऐसा क्यों भाई? काहे को ऐसा? अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि बचाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जनता को न जाने, जनता उनको न जाने, ये दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के अध्यक्ष इसलिए फोटो लगाया। आज दिल्ली में अभी कुछ समय पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, तो वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुआ था। और अभी नगर पालिका परिषद के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के उनके नेता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर उन चुनावों को लड़ रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक का जो हार का इनको सामना करना पड़ा, तो इन लोगों का मुंह फिर गया। और आज देश का मीडिया नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश के चुनाव दिखा रहा है, इनकी हार नहीं दिखा रहा कि जनता ने इनको किस तरीके से नकार दिया है। इनके खोखले सिस्टम को नहीं दिखा रहा देश का मीडिया। भटक गए थे। अच्छा, तुमने बात किया वहाँ पे, वहाँ की जनता से? मैंने एक ओपिनियन पोल भी देखा, ध्यान रखना। 5 स्टेट हारने के बाद पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी। इनके समझदार हो गई है ज्यादा। ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते, और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। 5 स्टेट हारने के बाद एक जीते हो, अभी पीछे मेघालय, मणिपुर। अच्छा, हम अभी जो है हमने शुरुआत की है हिमाचल से, और आज हम कर्नाटक पर है, फिर हम मध्य प्रदेश में होंगे। और दूसरी बात, इस देश में समय का, ईश्वर का, सबका नियम है परिवर्तन। जनता ने परिवर्तन किया, अब जनता फिर परिवर्तन करेगी। और जिस तरीके 70 साल तक इनकी सरकार को हमारे बुजुर्ग नहीं लेकर आए थे, और आने वाले समय भी यही तरीके से रहेंगे। ये ध्यान रखना। हाँ, कितने दिन पूरे सब पता। आने वाले समय में क्या होगा? 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? हमारे पास नेता नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है। तो घोषणा कीजिए ना मोदी जी की तरह। ये हमारा क्या? मोदी जी तो बस ये कहेंगे हाँ मैं बनूंगा जी। मोदी जी तो यही कहेंगे ना। शुक्र है कि हमारे जो देश के, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, मेन लीडरशिप है, वो लालच में नहीं पड़ती। हमारे नेता, सांसद और हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय राहुल जी ने नहीं लिया, घर नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, राजीव जी ने नहीं बनाया, नेहरू जी ने नहीं बनाया अपने लिए घर। इनका काम है। क्यों? चुनकर के प्रतिनिधि गए थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे। समझ में आया? अच्छा, ये बताइए, बधाई दिया कर्नाटक जीत के बाद है। हाँ। चलिए, शुक्र है, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गए ये शब्द, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का। और उनसे आज कर्नाटक की जीत पर एक निवेदन भी करती हूँ। जो देश में जंतर मंतर में, दिल्ली में, राजधानी में हमारी बैठी हुई है बेटियां पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी तो करें। क्या कर दी? ले लिए पद से वापस? जेल गए? गिरफ्तारी जेल गए? अच्छा, गिरफ्तारी क्यों? पोस्को एक्ट क्या होता है? चलो, तुम ज्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो सके। पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है। लेकिन उन पे क्यों नहीं? अच्छा है, पद से इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी। आप कह रही थी कांग्रेस में कोई पद के लिए नहीं रहता, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, खुद को पता नहीं है, अभी शुरू से वो आपस में एक दूसरे से आपके सामने आया, एक भी बयान सामने आया था, बयान दिखाइए आप मुझे। डीके शिव कुमार ने खुद कहा था कि अगर खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे मैं समर्थन करूंगा, सिद्धरामैया के साथ नहीं कर रहे थे, वो चुनाव से पहले का बयान है। एक बात बताइए, चीजें हैं, ये सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। समझ में आया? डीके शिव कुमार जी का भी बहुत कर्नाटक की जीत में योगदान है, सिद्धरामैया जी का भी है, खड़गे जी का भी है, राहुल जी का भी है, प्रियंका जी का भी, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी है, और वोटर्स का भी है। तो ये तय करेंगे हमारे ऊपर के, वो तय करेंगे हमारे हाईकमान, वो तय करेंगे। केरला फाइल दिखाना मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी भी देख के 41,000 ये तुम्हारा भाजपा की 41,627 बेटियां गायब हैं गुजरात से, जो रिकॉर्ड आया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, और आज वो केंद्र में बैठकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं 2 बार से। तो वो 41,000 जो कुछ लड़कियां गुजरात से गायब है, उनका आंकड़ा ला करके देना। वापस पहुंचा दिया पुलिस ने? कहाँ पहुंचा? गुजरात पुलिस का बयान है, बयान दिखाइए ना। जो 39,000 आई है गुजरात में तो आई होंगी, एक आध लड़की ने आकर के बयान दिया कि हाँ मैं भी हूँ उनमें से, दिया किसी बेटी ने? 32,000 लड़कियों को शिकार बनाया आईएसआई ने, क्या कहेंगे आप? फिर वो आईएसआई में जो आदमी इनके घुसे रहे हैं, ये फलाना दल का आदमी, ढेका दल का आदमी, क्यों नहीं ये ढूंढते? क्या करता है इनका सिस्टम? इसका मतलब इस सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के पीछे और अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे लगाते हैं। क्या करता फिर इनका सिस्टम? कर्नाटक में बैन होगी केरला फाइल से। एक बात बताइए, मैं कह तो रही हूँ आपको, गुजरात से इतनी बेटियां गायब है, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं जो उनका खुद का गृह राज्य है, तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं। सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया और जनता समझ गई, और जनता ने इनको
उनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। बजरंग दल बैन होगा अब मैनिफेस्टो में कांग्रेस मैनिफेस्टो में है, तो जो चीजें हैं वो हमारी जो हाईकमान है वो तय करेंगे। ठीक है, तय करेंगे, कंफर्म नहीं बताएंगे। धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उस पर बैन क्यों लगाना है? ISI के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं, जब ये दल नहीं बोलता। किसान 700 लोग मर जाते हैं, किसानों की शहादत हो जाती है, जब ये दल नहीं बोलता। कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। जब युवा बैठता है अग्निपथ में, कुछ आत्महत्या हमारे भाई करते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर के वो घूमते हैं। कितनी UPSC की वो 3 छात्राएं यहाँ पे धरना करके गई, जब ये दल नहीं बोलते तो मैं उस दल पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मुस्लिमों की वोट लेने के लिए ये नारा लगाया गया था बजरंग दल को बैन करने के लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, इस देश में सभी का, मुस्लिम का भी और एक ब्राह्मण का भी और एक हिंदू सनातनी का भी, जिसे ये हिंदू कहें, हम तो खैर सनातनी है, तो इनका सबका वोट एक ही मायने रखता है। बीजेपी सबका वोट वही तय करता है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जिन्होंने बोला है PFI ने मदद की है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है कर्नाटक की जीत में। अच्छा, अब इन्हें कुछ और नहीं मिल रहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जनता को बधाई दे मैं वहाँ की कि तुम किसी के चंगुल से आजाद हुए हो और जनता वहाँ की सुकून में रह रही है, ये बधाई दो आप। शुभ शुभ। हमारे जो प्रचार मंत्री हैं उनको आदत हो गई है जीत का, सिर्फ सहरा जीत का बांधने की, और हार का जो चेहरा होता है कभी नड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी चड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी अड्डा जी के सर पे फोड़ना, है ना, और कभी कदम्पा उनके सिर पे फोड़ना, ये उनकी आदत हो गई। बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा। देखिए ये जो मैटर है जंतर मंतर वाला, ये आप सभी को पता है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो कर्नाटक में जो सरकार बनी है, जो भी कर्नाटक की जनता है, वहाँ पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, पूरा कांग्रेस उनके हित के सारे कार्य करेगी। लेकिन देश की बेटियों की बात, पहलवानों की, वो केंद्र सरकार के हाथ में हजूरी में आती है। लेकिन हम कांग्रेसी, हम कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटी उन पहलवान बेटियों के लिए आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि ब्रजभूषण पे जो पॉस्को एक्ट लगा है उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, जबकि वो एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है, जांच बाद में होती है। तो आप समझ लीजिए, या तो ब्रजभूषण से गृह मंत्री डर रहे हैं या प्रधानमंत्री डर रहे हैं, आप समझ लीजिए। मेरे से बजरंग बली हर एक उस व्यक्ति के हैं जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत जिंदा है, जिस व्यक्ति के अंदर एक दूसरे की भावनाएं महसूस करने की, समझने की शक्ति है। चाहे वो व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है। प्रधानमंत्री ने बहुत याद किया था। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने याद किया था, तो फिर बजरंग बली जी ने प्रधानमंत्री जी को याद कर लिया कि बेटा तुम थोड़ा बैठ जाओ, ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। बजरंग बली जी उनके पास राम जी हैं। देखिए, राम किसी के नहीं है, राम सबके है, राम सबके हैं, ये आप ध्यान रखना। राम हर एक व्यक्ति के हैं, राम हर एक उस इंसान के जिसकी इंसानियत जिंदा है। राम सोच है, राम विचारधारा है, और राम के नाम पर वोट लेने वाला व्यक्ति, क्या राम मेरा इतना कमजोर हो गया कि राम के लिए वोट की जरूरत है? तो क्या नहीं ना, गदा चला बजरंग बली का चौधरी वगैरह ने भी बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, आज देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है पूरे उत्तर प्रदेश का नगर पालिका परिषद का चुनाव दिखाने में लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरा भाजपा का खोखला सिस्टम उनकी हार को दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन आपके दिखा रहे थे ना। देखिए, अभी देखिए, कुछ चीजों में इनकी मजबूरियां हो जाती है ना, कहीं मुंह छुपा ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने से बेहतर की कहीं मुंह छुपा ले। ये पता चल गया बजरंग बली जी का, सबको पता है बजरंग बली सबके। आप कांग्रेस भी बजरंग बली पे चुनाव लड़ेगी क्या? क्यों? कांग्रेस ने नहीं किया ये किया था मोदी जी ने, ये किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो फिर कांग्रेस ने किया कांग्रेस ने सिर्फ इतना किया, जय बजरंग बली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली, और वो तोड़ ही दी नली। बजरंग बली ने हमारी बात सीधी सुन ली, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जुनेद हो इसलिए तुम्हें तकलीफ है? नहीं ना, तो फिर शांत रहिए। भगवान चुनेंगे क्या? वो राम जी को, ये शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की, और हमने अपने भगवान से निवेदन किया। हमने जनता से नहीं कहा था इस बात को, हमने भगवान से निवेदन किया, जनता खुद समझ गई थी। हमने जनता से ये निवेदन किया कि बजरंग बली तोड़ दो भ्रष्टाचार। वोटिंग विकास के नाम पर नहीं हुई, बजरंग बली के नाम पर नहीं, वोटिंग क्यों होती? विकास के नाम पे जनता ने चुना। अगर बजरंग बली के नाम पे चुनते तो 56 बार जो है प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, सबको पता है भगवान सबके। लेकिन विकास के नाम पे वोट 40% की इनकी जो गृह मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस अगर जीती कर्नाटक में तो यहाँ पे दंगा फसाद होगा। इसका मतलब वो कराएंगे क्या? इसका मतलब उनको कांग्रेस राज्य जो है जितने भी सरकार के, वो पसंद नहीं है क्या शांति? कौन कराता है दंगे, आप बताइए। वो ये बता रहे हैं कि अगर कौन कराता है, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन कराता है? इसका आपका मैं मतलब क्या समझूं कि दंगे होंगे? इसका मैं ये मतलब समझू कि वो कराएंगे। तो मतलब ये कि कांग्रेस राज को संभाल नहीं पाती है। संभाल तो अच्छे से पाती है। तुम लोगों की जो ये आदतें है ना इधर उधर लड़ाई झगड़ा करवाने की, वो जनता सब जान गई। जनता भी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे कहने में कि तुमने BCCI का अध्यक्ष बना दे जिसे बैट बॉल पकड़नी ना आती, और अपने बच्चों को जो हिंसा में भेजेंगे। अब कोई नहीं भेजेगा, अब लोग समझदार हो। चौधरी कह रहे हैं